भारत के इस बंदे ने किया ऐसा शानदार आविष्कार कि आपकी साइकिल अब बन जाएगी एक मोटरसाइकिल, लेकिन कैसे? पेटीएम और चाइना का एक ऐसा सीक्रेट जो सरकार को अभी भी पता चला है, और क्या इंसानों को किसी बंदर का खून चढ़ाया जा सकता है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, भारत में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें अगर सपोर्ट मिले तो वे भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, और ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका इन्वेंशन आपको होश उड़ा देगा। मिलिए गुरसौरभ सिंह से। पंजाब के रहने वाले गुरसौरभ सिंह ने ध्रुव विद्युत इलेक्ट्रिक कन्वर्सेशन किट नाम का एक डिवाइस बनाया है जो इस तरीके का दिखाई देता है। ये डिवाइस एक नॉर्मल साइकिल को कुछ ही मिनटों में इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल देता है जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाई जा सकती है। गुरसौरभ का ये किट पूरी तरीके से वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ है, जैसा आप इस वीडियोस में देख सकते हैं। गुरसौरभ के इस किट की सराहना खुद इंडस्ट्रियलिस्ट जायंट आनंद महिंद्रा ने भी की है। अगर भारत की सरकार ऐसे इन्वेंटर्स को इंसेंटिव्स देने लगे तो भारत को अमेरिका से आगे निकलने में कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 8, हाल ही में आरबीआई ने नए यूजर्स के पेटीएम ज्वाइन करने पर बैन लगाया था, पर आखिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं थी। पर अब इस बैन का कारण सामने आया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि पेटीएम की ही एक पेरेंट कंपनी है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो पेटीएम यूजर्स के डेटा को चाइना की अथॉरिटीज के साथ शेयर कर रही थी, जिसके चलते यूजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने पेटीएम पर नए यूजर्स के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया है, और आरबीआई ने आईटी एडल्ट की गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके बाद पता चल जाएगा कि पेटीएम पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है। नंबर 7, आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां एयरक्राफ्ट को रनवे पर दौड़ाया जाता है और फिर टेक ऑफ होता है, पर कई एयरक्राफ्ट ऐसे भी हैं जिन्हें बिना रनवे के उड़ाया जा सकता है। पर कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। जिन एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं उनमें VTOL टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इस टेक्नोलॉजी में एक एयरक्राफ्ट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए तैयार हो, उसका इंजन उसे नीचे से पूरे फोर्स के साथ हवा में ऊपर उठा दे, और जब एयरक्राफ्ट एक नॉर्मल ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो पायलट उसे उड़ा सके। इस तरीके के एयरक्राफ्ट काफी कम बनाए जाते हैं क्योंकि इस तरीके के टेक ऑफ में ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाता है, इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट सिर्फ ऐसी जगह इस्तेमाल होते हैं जहां रनवे नहीं होते। नंबर 6, हमने आपको कई ऐसे मंदिरों के बारे में बताया है जिनमें चढ़ावे के नाम पर कुछ और नहीं बल्कि चॉकलेट या चप्पलें चढ़ाई जाती हैं, और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां भक्त अपने भगवान को खुश करने के लिए बीड़ी चढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के काम्यू डिस्ट्रिक्ट के खुतिया एरिया में मौजूद मूसर हवा बाबा टेम्पल की। इस मंदिर में आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूरी करवाने और मनोकामना पूरी होने के बाद भगवान को बीड़ी चढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि मूसर हवा बाबा को बीड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए उनके भक्त उन्हें बीड़ी जलाकर चढ़ाते हैं। मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा बीड़ी बेचने वालों ने। नंबर 5, दुनिया भर में कई देशों के पास तेल के कुएं मौजूद हैं। ये आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एशिया के कौन से देश में सबसे पहले तेल के कुएं की खोज की गई थी? चलिए आज हम आपको बताते हैं। एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं मिला था भारत में। भारत के असम के डिगबोई में 1866 में एशिया का पहला तेल का कुआं खोदा गया था, और 1901 में यहाँ पर पहली ऑयल रिफाइनरी शुरू हुई थी। यही कारण है कि डिगबोई को अब आसाम की ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अब ये कुआं सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ से तेल निकलना काफी टाइम पहले बंद हो चुका है। नंबर 4, आपने आज तक कई तरीके के छोटे बड़े इंसेक्ट्स देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा इंसेक्ट कौन सा है? आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा इंसेक्ट है स्टेज बीटल। ये इंसेक्ट लुसेंडाई स्पीसीज का सबसे अट्रैक्टिव बीटल है जो कि सिर्फ यूरोप में पाया जाता है। एक स्टेज बीटल की कीमत होती है लगभग 1 करोड़ रुपए, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर लोग पेट की तरह करते हैं, इसीलिए उसे दुनिया का सबसे महंगा इंसेक्ट भी कहा जाता है। नंबर 3, स्कूल्स का अपना एक ड्रेस कोड होता है जिसे हम सभी ने फॉलो किया है, पर क्या हो अगर आपके ड्रेस कोड में लिखा हो कि आपको सिर्फ सफेद चड्डी पहननी है? ये कोई मजाक नहीं बल्कि जापान के स्कूल्स का ड्रेस कोड है, जहां लड़कियों को सिर्फ सफेद रंग का अंडरवियर पहनना ही अलाउड है। यही नहीं, जापान के स्कूल्स में लड़कियां पोनी टेल भी नहीं बना सकती क्योंकि ऐसा करने से उनकी गर्दन दिखती है, जिसे देख के स्कूल्स के लड़के सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं। ऐसा स्कूल अथॉरिटीज का कहना है। लड़कियों को अपने बाल कलर करवाना भी अलाउड नहीं है। अगर किसी के बाल काले और स्ट्रेट नहीं हुए तो उसे प्रूव करना होगा कि उसके बालों का कलर और स्टाइल नेचुरल है। मतलब इतने एडवांस देश के ये हाल है तो नॉर्मल देशों में औरतों की क्या हालत होगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, कई बार हमारा मूड ऐसा होता है कि हम बेड से ना उठें, पर क्या आप जानते हैं कि इस चीज को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आज आपको बताते हैं। ये असल में एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसे क्लिनोमैनिया के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में एक व्यक्ति का मन करता है कि पूरा दिन सिर्फ बेड पर ही लेटा रहे, वहाँ से उठे ही ना। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? कॉमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 1, हम इंसानों के पूर्वज बंदर हुआ करते थे। ये आप सभी ने सुना होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि जब बंदर इंसानों के पूर्वज थे तो क्या कोई बंदर इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है?
चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। अगर कोई ओ ब्लड टाइप का बंदर हो तो इंसान उससे ब्लड ले सकते हैं, पर इसके अलावा और भी कई ब्लड टाइप का बंदर इंसान को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। हालांकि हम इंसानों के ब्लड टाइप के सबसे क्लोज तो जानवर हैं, वो सुअर है, ना कि बंदर। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।